वास्तु एक बिलीव नहीं है एक्चुअली, ये एक साइंस है जो प्रॉपर एनर्जीज के ऊपर काम करती है। हम जिस वास्तु के अंदर काम करते हैं, जिस वास्तु के साथ हम काम करते हैं, हमारे पास 16 से भी ज्यादा ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम वास्तु बिना तोड़ फोड़ के करते हैं। एक मिथ क्रिएट किया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत शुभ फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। पूजा स्थान बनाना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए। जो अगर आपके घर में इम्बैलेंस है तब भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज आती है। नॉर्थ फेसिंग मकान के अंदर भी लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। साउथ फेसिंग के अंदर लोगों को फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है जी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। इस एज पर वास्तु सभी डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं, सभी डायरेक्शंस धन देने वाली। कभी भी घड़ी और भगवान के आइडियल्स ये कभी किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आचार्य विराज वदवा जी, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में लाल किताब ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में अपने एक नया मुकाम हासिल किया है। इन्होंने ना सिर्फ लोगों की समस्याओं का हल ही नहीं किया, बल्कि उनके जीवन में एक नया रास्ता दिखाकर उनको एक सुख समृद्धि वाला जीवन प्रदान किया है। वास्तु हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, उसकी इनको बहुत अच्छी जानकारी है। और आज हम अपने काफी दर्शकों के सवाल उनसे पूछने जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन करें। नमस्कार विराज। नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम आपको हमारे स्टूडियो में इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों के वास्तु से संबंधित जो उनके प्रश्न है उनका उत्तर दें। जी, आपका अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले तो लोग जानना ही चाहते हैं कि वास्तु चीज क्या है। वास्तु कोई चीज नहीं है जी। एक्चुअली वास्तु जो है वो एक साइंस है। ये एक टूल है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, हम जिस मुकाम पर हैं आज की डेट में, जी जी, वो उसका कारण क्या है। वास्तु साइंस है एनर्जीज को स्टडी करने की। एक मेरे बीच में दिमाग में प्रश्न आ गया जो मैं जानना चाहता था, मैंने आपको रोका है कि लोग समझते हैं कि वास्तु एक बिलीव है जी। आपने बहुत बढ़िया बोला कि एक साइंस है। बिल्कुल। तो ये जरा थोड़ा ढंग से आप लोगों के दिमाग में डाल दें कि ये एक बिलीव नहीं है, ये एक बिल्कुल सर, वास्तु एक बिलीव नहीं है एक्चुअली, ये एक साइंस है जो प्रॉपर एनर्जीज के ऊपर काम करती है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है। इन 5 तत्वों से ही हमारी सृष्टि बनी हुई है। इन 5 तत्वों का ही आधार है हमारा। इन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं जैसे ही हम अब वास्तु को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं। जैसे ही हम इन 5 एनर्जीज को अपने घर के अंदर बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद हम खुद अनुभव करते हैं कि कैसे हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे हम पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। ये कोई बिलीव या कोई मिथ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इस चीज का मिसयूज कर इसको एक मिथ बना दिया, जिनको की पूरी नॉलेज नहीं है। जी जी, लेकिन ये एक प्रॉपर साइंस है जी। जी जी, नहीं, एक्चुअली मैं अब अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो इच्छुक रहते हैं जी, उनके जो प्रश्न हमारे पास आए वो पूछना जो चाहते हैं, मैं सोचता हूँ वन बाय वन उनको हम क्लैरिटी दे दें। तो सबसे ज्यादा लोगों का यही माना सवाल ये रहता है कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर तो वो बनाने से पहले पूछ रहे हैं तो वो जानना चाहेगा कि मैं एंट्रेंस अपने घर की कैसे रखूं। अब उसको एक घर का प्लॉट मिला है जिसमें वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो आप ही उसको ज्ञान दे सकते हैं कि आप अपने घर की एंट्रेंस लेफ्ट में करें या राइट में करें या मिडल में करें। यानी कि वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल, एंट्रेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा इससे लगता प्रश्न यही था कि अगर किसी कारण से मैंने एंट्रेंस बना ली है और वो वास्तु के हिसाब से गलत हो गई है, तो उसका निवारण क्या है? जिससे तो बिना तोड़ फोड़ के निवारण है क्या? बिल्कुल है जी। हम जिस वास्तु के अंदर काम करते हैं, जिस वास्तु के साथ हम काम करते हैं, हमारे पास 16 से भी ज्यादा ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम वास्तु बिना तोड़ फोड़ के करते हैं जी। बात आती है प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, जिसकी आपने बात करी है राजीव जी। एंट्रेंस, कुछ एंट्रेंसेस होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं जी, कुछ एंट्रेंसेस होती हैं जो बहुत वर्स्ट होती हैं जी। एक मिथ क्रिएट किया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत शुभ फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस के घरों के अंदर अक्सर ये पाया है लोग
थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। वो एक लेवल पे ही स्टेबल रहते हैं। उनकी जी। लाइफ में बहुत बड़ी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। आपने बात करी कि जो मकान बन गया है, अब उसकी एंट्रेंस को कैसे ठीक किया जाए। जैसे मैंने बताया कि 16 से भी ज्यादा ऐसी टेक्निक्स हैं हमारी, जिसके साथ हम वास्तु का काम करते हैं बिना तोड़-फोड़ के। आपको घर में तोड़-फोड़ नहीं करनी। बिना तोड़-फोड़ के रंगों के साथ, कुछ मेटल स्ट्रिप्स के साथ या कलर पट्टियों के साथ हम वास्तु करते हैं, जिसका हम बिना तोड़-फोड़ के इलाज हो जाता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी। अब लोगों हम हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर बंदा व्यक्ति जब अपना घर बनाता है तो उसके अंदर एक मंदिर की स्थापना या जो भी उसकी पूजा का स्थान वो बनाना चाहता है। तो क्या घर में पूजा का स्थान बनाना चाहिए? और अगर बनाना चाहिए तो उसकी कौन-सी दिशा होनी चाहिए या इस चीज़ को अवॉइड ही करना चाहिए? पूजा स्थान बनाना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको घर में पूजा स्थान बनाना ही है। जी। हाँ, अगर आप बना रहे हैं तो उसको सही दिशा में बनाना चाहिए। हुँ। पूजा स्थान बनाने का सही जो दिशा है वो है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाया हुआ पूजा स्थान कभी भी बुरा फल नहीं देता। हाँ, पूजा स्थान बनाते हुए कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें सबसे पहले है रंग। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बना हुआ पूजा स्थान, उसके अंदर कभी भी लाल रंग का प्रयोग ना करें आप, उसके अंदर पीले रंग का प्रयोग ना करें। घर में जो पूजा स्थान बनाना है आपने, उसमें अधिक से अधिक सिर्फ 5 भगवानों की ही फोटो मूर्तियां रख सकते हैं आप। पहली पहली सजेशन यही होता है कि आप उसमें फोटोग्राफ्स रखें सिर्फ, कैलेंडर के रूप में। अगर आपने मूर्तियां भी रखनी है, तो मूर्तियां ज्योतिष जो लाल किताब है, क्योंकि मैं लाल किताब भी जानता हूँ अच्छे से, तो लाल किताब के अंदर ये कहा जाता है कोई भी मूर्ति जो है वो 9 इंच से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। जी। बस ये विशेष ध्यान रखना है हमें। हमारे एक दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तु से फाइनेंशियल ब्लॉकेज को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा और सकता है। पैसा अगर रुक-रुक के आ रहा है और उसका फ्लो ठीक नहीं है तो क्या इसका उपाय भी वास्तु से हो जाता है? बिल्कुल, अगर आपका प्रवेश द्वार गलत बना हुआ है, जी। तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। जी, जी। अगर आपके घर में इम्बैलेंस है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने रेड, पिंक, ऑरेंज कलर या फिर बहुत अधिक पीला कलर कर दिया हो, तब भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज आती है। अगर साउथ ईस्ट में काला नीला रंग या फिर बहुत अधिक ग्रे रंग आपने अगर यूज कर दिया हो, तब भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आती हैं। अगर आप घर के अंदर इन डायरेक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी खुल जाती एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर का, जैसे आपने अभी कलर्स की बात की, तो जी। घर के वास्तु के लिए कौन-सा रंग बाहर और अंदर, बाहर कौन-सा रंग सबसे बेस्ट है और अंदर कौन से, जैसे मेरे अंदर के तो आपने कुछ बता ही दिए, जी, जी, जी। लेकिन घर के बाहर कैसे रंग होने चाहिए और घर के अंदर? देखिए, घर के अंदर जो हम कलर यूज करते हैं, अभी तक मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में जो बेस्ट रिजल्ट मैंने देखा है, घर के अंदर पूरे घर में आप ऑफ व्हाइट कलर करवाएं, जी। बेज कलर करवा सकते हैं, लाइट क्रीम कलर करवा सकते हैं। हुँ। छतों पे कभी कोई रंग नहीं करवाना चाहिए। छतों पे मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर ही यूज करें। जी, जी। आउटर की कलर की बात करें, वो आपकी घर की दिशा कौन सी है, आपका घर जो है वो किस डायरेक्शन का है, फेसिंग कौन सी है, हुँ। ये मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंग आप कलर का चूज कर सकते हैं। अगर नॉर्थ फेसिंग है आपका मकान, तो वहां पे आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो तो आपका घर ईस्ट फेसिंग है, तो उसके अंदर आप ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। अगर साउथ फेसिंग मकान है, तो उसमें आप रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। वो लोगों में ना एक उत्सुकता यही रहती है कि इंस्टेंटली क्या हो सकता है, तो वो लोगों का ये जानना है कि वास्तु का कोई ऐसा टिप है जो घर में करने से इंस्टेंटली सारी समस्याओं का हल हो जाए? देखिए, आप तो राजीव जी वो बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी मेडिसिन मिल जाए हमें कि एक ही गोली खाएं और सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जी, हाँ, जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। जी। उसमें पहला है, सबसे पहले तो आप अपने घर को डीक्लटर करें। घर के अंदर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी हुई लकड़ी, हुँ। शंख, सीप, कोडियां, पीतल की घंटी, पीतल की जोत, हुँ। इन सभी चीजों को पहले आप घर से निकाल दें। इसके निकालने के बाद सेंधा नमक नहीं यूज करना, समुद्री नमक आता है। जी। आप 100-150 ग्राम समुद्री नमक ले आए हुँ। और घर में 2 महीने में एक बार उसके पोछे लगवाएं आप। जी। तो आप देखेंगे कि आपकी घर की जो एनर्जीज हैं, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो अपने आप कम होती जाएंगी।
अच्छा। हाँ, बाकी वास्तु का अपना एक विशेष रूप तरीका है करने का, तो वो जब तक आप उसको नहीं करवाएँगे या किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिलकर आप अपना घर नहीं चेक करवाएँगे, तब तक समस्याएँ खत्म नहीं होंगी। अब मैं थोड़ी-सी जानकारी चाहते हैं लोगों को अपने व्यापार, ऑफ़िस के बारे में। जी, तो जैसे ऑफ़िस का जो स्पेस है, क्या वास्तु कराना उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है? क्या बिल्कुल। ये प्रोडक्टिविटी और प्रॉफ़िट दोनों के लिए अच्छा इम्पैक्ट डालता है? तो उसके लिए वास्तु बहुत ज़रूरी है क्या ऑफ़िस? बिल्कुल ज़रूरी है जी। हुँ, ऑफ़िस में वास्तु करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र है। अगर आपके ऑफ़िस के अंदर साउथ ईस्ट में ही अगर आपने काला-नीला रंग करवाया हुआ होगा, जी, तो आपको कैश फ्लो की दिक्कतें आएँगी और जिस ऑफ़िस में कैश फ्लो की दिक्कतें हैं, मतलब वो ऑफ़िस अच्छा चल ही नहीं रहा। जी, जी। अगर आपके ऑफ़िस के नॉर्थ में रेड, पिंक, ऑरेंज कलर होगा, तो मतलब आपके पास नया फुटफॉल नहीं आ रहा होगा, नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो प्रोडक्टिविटी भी कम करेगा। यानी आपका ये कहना है कि वास्तु ऑफ़िस के लेआउट के लिए भी वास्तु की ज़रूरत है, कलर क्या होने चाहिए उसके लिए भी बिल्कुल, वास्तु की ज़रूरत है और जो आपका एंट्रेंस है, उसके लिए भी वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, ये तो एक अच्छी जानकारी थी। अब एक सिंपल टिप। देखिए, मैं यहाँ पे आपका अभी रुकूँगा। अगर आप ऑफ़िस और घर दोनों का वास्तु पैरेलली करवा कर चलते हैं, जी, तो आप लाइफ़ में उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, जिस मुकाम तक आपने अपने आप को देखा है कभी। जी, जी, अगर दोनों को बैलेंस नहीं किया जाएगा, तो जी। कहीं न कहीं रुकावटें रहेंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वही लोगों का एक जैसे मैंने अभी एक पहले भी आपसे इंस्टेंट वाला सवाल पूछा था जी, कि इंस्टेंट कॉफ़ी की टाइम पे इंस्टेंट वास्तु का ये बिल्कुल। भी है। तो कौन-सा ऐसा कॉमन वास्तु मिस्टेक है जो लोग घर में बनाते टाइम कर देते हैं और फिर उसके लिए कोई ऐसा सिंपल टिप या कोई ऐसा घरेलू वास्तु उपाय है जिससे उसका निवारण किया जा सके? देखिए, जो जनरली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जब लोग नया घर बनाते हैं, जी, तो अक्सर वहाँ पे मैंने देखा है कि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बनवा लेते हैं, जी। ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में गैस बर्नर रख लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। फिर वो बन गया। बन गया देखिए वास्तु के अंदर हर चीज़ का इलाज है, जी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और किचन का ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नहीं उस उसको वहाँ से उसको रिलोकेट ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको छोटा-सा समस्या बताता हूँ कि आजकल 90% लोग बने हुए घरों में ही जा रहे हैं, फ्लैट्स में। बिल्कुल, तो उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल है ना कि उन्होंने तो जो फ्लैट लिया उसको तो वो मॉडिफ़ाई करा ही नहीं सकते। लेने से पहले हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ अपने क्लाइंट्स को ज़रूर कहता हूँ कि नया घर लेने से पहले, नया घर बनवाने से पहले, उस घर का एग्ज़ैक्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये 2 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए कि यहाँ पे कोई टॉयलेट ना हो, यहाँ पे कोई किचन ना आ रही हो, हुँ, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। जी, इन चीज़ों को छोड़कर वास्तु के अंदर सभी चीज़ों का हल है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो कि वास्तु पुरुष का सिर है, अगर यहाँ पर आपने टॉयलेट सीट लगा दी या यहाँ पर आपने रसोई रख दी, तो वो आपको आने वाले टाइम में बहुत लंबी-लंबी बीमारियों को फेस करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो और बहुत बढ़िया हो गया। आपने मेरा अगला प्रश्न ही यही था कि रियल लाइफ़ में अगर किसी कारणों से हमारे ऐसे वास्तु में ऐसी कोई गलती हो गई है, जी, तो उनको उसकी वजह से जो डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, तो उनसे बिल्कुल। बचने के लिए आपने ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है जी, आज की डेट में। मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मैं जितने भी नए क्लाइंट्स के यहाँ वास्तु करने जाता हूँ या कोई क्लाइंट्स फ्लैट्स लेते हैं, फ्लैट लेने के बाद वो बुलाते हैं कि ये हमने फ्लैट लिया है। आजकल बिल्डर क्या करते हैं, टावर्स पे टावर्स बनाई जा रहे जी, हैं। वो वास्तु का ध्यान नहीं रखते। जी, उनका मेन मोटिव होता है कि हमारी जो लैंड है, मैक्सिमम हम उस लैंड का यूज़ करें, हुँ, ठीक है जी। वो उस अवज़ में क्या करते हैं, वो वास्तु का ध्यान नहीं रखते। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर टॉयलेट सीट्स मिलेंगी या फिर वहाँ पे किचन मिलेंगी। जैसे ही लोग उन घरों में शिफ्ट करते हैं बहुत जल्द उनको बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों का फेस करना पड़ता है। फिर क्लाइंट कहता है कि जी हमें तो इस घर में आए सिर्फ़ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने पहले जब हम पुराने घर में रह रहे थे, तो हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं था। जैसे ही हमने इस घर में शिफ्ट किया, वैसे ही एक बीमारियों का दौर चल पड़ा। जी। तो नया घर लेते हुए, फ्लैट लेते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने
कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना तो टॉयलेट हो, ना ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन हो, और तीसरी चीज कि साउथ वेस्ट की एंट्री भी ना हो। आपके हिसाब से ईस्ट फेसिंग ज्यादा अच्छा है या नॉर्थ फेसिंग ज्यादा अच्छा है? शुभ क्या है? शुभ अशुभ कुछ नहीं होता जी वास्तु के अंदर, सभी डायरेक्शंस इक्वल होती हैं, सभी डायरेक्शन से पैसा आता है। जी डिपेंड ये करता है कि आपने किस दिशा में क्या चीज बनाई है। जी नॉर्थ फेसिंग मकान के अंदर भी लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, साउथ फेसिंग के अंदर लोगों को फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है। जी ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ज्योतिष में अगर हम बात करें तो लाल किताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं कि अगर वो पर्टिकुलर, जैसे कि राहु की बात करते हैं, राहु चौथे में है, राहु अष्टम में है, शनि चौथे में है, शनि अष्टम में है, अगर ये ग्रह इन घरों में है तब वो वहां पे मना करते हैं कि दक्षिण मुखी मकान में ना रहे। अदरवाइज एज पर वास्तु सभी डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं, सभी डायरेक्शंस धन देने वाली हैं। डिपेंड करता है कि आपके घर के अंदर क्या बना हुआ है। आपने जैसे अभी बताया ना वास्तु एस्ट्रोलॉजी, तो मेरा प्रश्न ही अगला ये था कि क्या वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में कोई संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। हम जब भी ग्रहों की बात करते हैं कि इस ग्रह की दशा चल रही है, जी तो वो जो ग्रह है जी वो किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जी अगर आपके घर के अंदर वो दिशा इम्बैलेंस होगी जब जी उस ग्रह की दशा आई है, जी तो वो आपको नुकसान करेगी ही करेगी। ठीक है। जी तो ये एक और बड़ी कॉमन सी चीज है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी रखने के लिए हम ऐसा क्या वास्तु का उपाय करें जिससे मानसिक रूप से बंदे को लगे कि अब मैंने ये उपाय कर लिया तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी घर से मिलने वाली है, जैसे अभी आपने नमक का भी बताया जी था। बिल्कुल। देखिए वही बात है कि मैंने कहा सबसे पहले तो आप नमक के पोछे लगा दें। ठीक है ठीक है जी। इसके बाद घर के नॉर्थ ईस्ट को आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। जी नॉर्थ ईस्ट के अंदर से रेड पिंक ऑरेंज कलर येलो कलर ये हटा दें। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भारी सामान पड़ा है उसको हटा दें। जो फिक्स पड़ा है, जो मूवेबल सामान है जैसे सोफा पड़ा है उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कबर्ड अलमारी बनाई हुई है बहुत भारी सी और वहां फिक्स रहती है तो उसको वहां से शिफ्ट कर दें। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट अपना क्लीन करेंगे आपको खुद को लगेगा कि आपकी जो दिमाग की एक ब्लॉकेज थी वो एकदम से खुल गई। चलो एक चीज और भी बड़ी कॉमन है कि वास्तु और लक दे आर एक दूसरे के पर्यायवाची है या एक दूसरे से भिन्न है? लक और वास्तु ये दोनों भिन्न कह भी सकते हैं और नहीं भी। जी अगर आपका घर का वास्तु सही है तो लक तभी आपका साथ देगा। अच्छा अगर आपकी दिशा ही गलत है, जी अगर आपकी दिशा ही गलत है तो दशा क्या मैटर करती है। अगर आपकी दिशा सही है दशा कुछ भी हो। अगर आपके घर का वास्तु बैलेंस है तो लक अपने आप ही साथ देता है। ये जो हम लोग आजकल गिफ्ट देते हैं, जी कभी आपको कोई कई तरह के गिफ्ट लोग दे जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी कॉमन सी चीज है घड़ी, बिल्कुल। वॉचेस। कभी कोई आपको वॉल क्लॉक गिफ्ट कर जाता है, कभी कोई आपको रिस्ट क्लॉक गिफ्ट कर जी जाता है, कभी कोई आपको टेबल क्लॉक गिफ्ट कर जाता है। तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? ऐसा गिफ्ट लेना चाहिए? अगर ले लिया है तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए वास्तु के अंदर जो वॉल क्लॉक है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। आपने घड़ी जो है वो किस दिशा में लगाई हुई है, क्योंकि जो घड़ी है वो आपके समय को दर्शाती है। जी अगर सही रंग और सही शेप की घड़ी आपने सही दिशा में लगा देंगे तो उसका हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा। जी दूसरी चीज आपने गिफ्ट की बात करी, मैं हमेशा एक चीज का सजेशन देता हूँ, कभी भी घड़ी और भगवान के आइडियल्स ये कभी किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए। घड़ी अगर आपने वेस्ट के अंदर आपने लगानी है तो वहां पे आप व्हाइट कलर की सिल्वर, व्हाइट और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में घड़ी आती है राउंड शेप में, आप वो लगाएं एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। आप देखो कि आपको हर चीज टाइम पे मिलेगी, आपके सारे प्रॉफिट्स बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको मिलेंगे। अगर आपने घड़ी वॉल क्लॉक अगर लगानी है, आपने नॉर्थ में लगानी है अगर, तो नॉर्थ के अंदर आप सेम व्हाइट एंड सिल्वर कलर यूज कर सकते हैं, वहां पे आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, वहां पे आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से घड़ियों के शेप और कलर को चूज करते हैं। जैसे अब घर की बात चल रही है, गिफ्ट की बात चल रही है, तो जब हम लोग खुद खरीदने भी जाते हैं, चाहे हम घड़ी खरीदने जाएं जी बिल्कुल, या अपने लिए कोई उपहार लेने जाएं इलेक्ट्रॉनिक्स का या
गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है घर। बिल्कुल। तो आप जब घर लेने जा रहे हैं तो क्या आपको उसके बारे में पहले समझ लेना चाहिए कि मेरा ये समय उचित है घर खरीदने के लिए या बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको कुंडली दिखानी चाहिए। नहीं? जी क्या कुंडली के अनुसार आपको इस समय घर लेना चाहिए? जी दूसरी चीज आती है घर का वास्तु। जब भी आप बना बनाया घर लें, तो उसके अंदर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को ज़रूर बुलाएँ, ताकि वो आपको ये बताए कि इस घर की डायरेक्शन कौन-सी है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आपको सूट करती है, नहीं करती है, जी जी और जो घर बना हुआ है, क्या वो वास्तु के अनुसार बना हुआ है? जी। जी। चलिए, ये तो घर के बारे में बात हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे सारे दर्शकों को जी। अपने हिसाब से जो आपको लगे कि ये सब जानना हर परिवार, हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन के लिए, हर सर्विस क्लास के लिए जरूरी है, तो अगर आप उस पर कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे सकें। देखिए घर के अंदर और ऑफिस के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप एक लश ग्रीन सीनरी वो अवश्य लगाएं। हो सके तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर आपकी किचन बनी हुई है, फिर तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप रोज विदाउट फेलियर देसी घी का दीपक साउथ ईस्ट में अवश्य जलाएं। सिर्फ मात्र इतना सा करते रहेंगे ना आप, आपको 40 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, घर को डीक्लटर जरूर करें पहले। चलिए, ये तो हमारे काफी सारे प्रश्नों का आपने बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दे दिया और आपने अपनी तरफ से भी इस बारे में बता दिया। अब हम ये अपने सारे दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि विराज जी ने जितना उचित समझा उन्होंने बताया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो इनका नाम, नंबर और एड्रेस इस वीडियो में नीचे दिखाया जा रहा है, वो नोट करें और संपर्क करके उचित समय पर मिलकर अपनी समस्याओं का निवारण करें। धन्यवाद विराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया वास्तु के बारे में। धन्यवाद।